चलो बच्चे ध्यान देते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कराया था, सॉरी 20 तक, यहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपको डन करा दिया था। इसके आगे देखिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और आपको केवल राष्ट्र गौरव के लिए मैंने स्पेशली ये बच्चों को पढ़ाया है। तो आपका मन करे तो सब्सक्राइब करना, नहीं मन करे तो मत करना, लेकिन कोर्स मैंने पहले वीडियो में आपको दे रखा है। कोर्स को जरूर डिस्कशन करना, जरूर पढ़ना, कोशिश करना उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करना। ओके, देखो नेक्स्ट 21 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम द वुमेन एम्पावरमेंट, कौन सी ऐसी है? तो देखो जो हमारी है वो क्या है, देखो आरबीआई काम नहीं करती है, औरतों के लिए सेवा काम करता है, सेवा, ना कि आरबीआई, ना कि एनआईटी, ठीक है, नीति आयोग, और ना ही कि यूपीएससी। ये सब हमारे अलग चीज़ें हो जाती है, ये नहीं हो सकती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि जेंडर बस्टिंग फोकस ऑन, जो जेंडर बस्टिंग है वो किस पे फोकस करता है? तो जेंडर बस्टिंग जो होती है बेटा वो हमेशा जेंडर पे, जेंडर बस्टिंग का मतलब होता है कि जो जेंडर से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद से है द लीगल एज ऑफ द मैरिज फॉर द वुमेन इन इंडिया, कितना एज डिसाइड किया गया है? तो याद रखना है कि 18 वर्ष, और पुरुष के लिए कितना? पुरुष के लिए 22 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अब हटा के उसको 20 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो जिनकी इनकम कम हो और रिसोर्सेज भी क्या हो, कम हो। भाई गरीब कौन हो है? गरीब वो है कि जिसके पास ना तो धन है और ना ही उसके पास यूज करने के लिए कोई संसाधन है, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है? तो नीति आयोग हमेशा याद रखना वो क्या करता है कि जो प्लान करता है, नीति का मतलब क्या होता है, ठीक है, नीति का मतलब होता है नियम, और नियम निर्धारण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्धारण, ठीक है, निर्धारण, ठीक, इसको नियम निर्धारण कहते हैं। तो नीति आयोग क्या काम करता है? नीति आयोग हमेशा, ठीक है, एक ऐसा आयोग है जो हमारे क्या करते हैं, प्लानिंग वगैरह का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच स्कीम गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कौन सा स्कीम, ठीक है, जो हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, गारंटी देती है। तो देखो गारंटी, देखो आजकल गांव में क्या चलता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, रोजगार योजना चलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, रोजगार योजना, उसके अंतर्गत, ठीक है, आपका डी भी चलता है, ठीक है, याद रखना है। इसका थोड़ा सा मीनिंग सर्च करना, मुझे भी नहीं पता है, इसकी मीनिंग सर्च करना, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से देखो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, अर्बनाइजेशन रिफर टू, शहरीकरण होता है, शहरीकरण क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन्स, ठीक है। शहरीकरण क्या होता है कि देखो गांव से शहर की तरफ बढ़ना ही क्या कहला सकता है, शहरीकरण। तो मूवमेंट कर रहे हो ना, मूवमेंट कर रहे हो ना, तो उसको मूवमेंट टुवर्ड्स दी सिटी कहा जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लम्स आर कॉमनली एसोसिएट विथ, स्लम्स क्या कहलाता है? भाई एसोसिएट किसका करता है? तो याद रखना है अर्बनाइजेशंस के लिए जो स्लम वर्ड यूज होता है वो अर्बनाइजेशंस के लिए होता है, ठीक है। विच एसडीजी एम एट द एंडिंग द पॉवर्टी, एसडीजी, ठीक है, इसका मीनिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, और आप इसको ध्यान दोगे, क्योंकि समय कम है, कल पेपर है बच्चों, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करूंगा, पीवाईक्यू करा दूंगा तो कुछ चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, और बैठ के आप खुद सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर लीजिए प्लीज़। तो देखो याद रखना है कि जो एसडीजी है उसका एम है एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट। अब है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर योजना जो है वो स्टैंड्स है, तो प्राइम मिनिस्टर देखो एग्रीकल्चर योजना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखो मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएम ए वाई का मतलब, सॉरी, पीएम ए वाई का मतलब होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, वो गारंटी योजना जो मैं पहले बताया था, ठीक है, उसका होता है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ये होता है। मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प रिड्यूस, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वो किसमें रिड्यूस करता है? तो जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप किस पर ध्यान दोगे? आप ध्यान दोगे पॉवर्टी पर, ठीक है, गरीबी पर।
विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट वर्क फोर्स इन इंडिया। देखो अभी ये यूनिट 1 चल रहा है, यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 बचा है, उसको मैं जल्दी जल्दी आज ही पढ़ा के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, विच सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट वर्क फोर्स इन इंडिया। भैया भारत किसमें सबसे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में। भारत में जो 70% लोग डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, खेतियों पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सोशल एम्पावरमेंट मीन्स, सामाजिक एम्पावरमेंट का मतलब होता है, तो देखो इनहेंस द पीपल कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसका इनहेंसिंग करना लोगों को, ठीक है, कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी के लिए इनहेंस करना। ठीक है, अब है रिजर्वेशन पॉलिसी एम टू। रिजर्वेशन क्यों है, जैसे ओबीसी को इतना मिलेगा, एसटी एससी को इतना मिलेगा, जनरल को इतना मिलेगा, वो क्यों है, तो वो इसलिए है बेटा ताकि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको आगे ले जाना। ठीक है, तो और या जो यूजीसी आया था, तो यूजीसी में क्या था कि जो जनरल या वो है सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो एससी एसटी को क्या करते हैं, दबाते हैं, उसीलिए वो आ रहा था। लेकिन बट याद रखना है कि हमको प्रमोट सोशल जस्टिस के लिए ये प्रमोट करता है। ठीक है, हमारा कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी। अब देखो विच कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल्स, ठीक है, एबॉलिश अनटचेबिलिटी यानी कि औरतों को छूने में, यानी कि जैसे होता है कि बहुत सारे अभी देख रहे हो कि औरतों के साथ गलत बदतमीजी किया जा रहा है, या बैड टच और गुड टच के बारे में बताया गया होगा, तो उसमें कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है, तो आर्टिकल 17 बताता है कि कहाँ कहाँ या किस किस बॉडी को आप टच करोगे तो उनको क्या कहलाएगा, कि उनको वो क्या बोलते हैं, गुड टच या बैड टच बोला जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, आगे ध्यान दो इस पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज, ठीक है, इनेक्टेड, कब इनेक्ट हुआ था, तो देखो 2009 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान पे के बाद ही आया था कि सबके को पढ़ने का अधिकार है। सोशल एम्पावरमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विथ, ठीक है, सामाजिक जो एम्पावरमेंट है किससे लिंक्ड है, तो देखो याद रखना है कि सामाजिक एम्पावरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, विच ग्रुप बेनिफिट्स फॉर दी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, तो देखो एक्शन पॉलिसी क्या होता है, मैनेजरियलाइज्ड कम्युनिटीज जो होती है वो हमारी होती है किसके लिए, बेनिफिट्स फॉर दी अफर्मेटिव एक्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, डिजिटल लिटरेसी कंट्रीब्यूटेड टू, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा। देखो किसके लिए है, तो समाज के लिए है, समाज की ही उत्थान के लिए शिक्षा है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ एम, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। ठीक है, समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो सबको साथ लेकर चलने का मतलब क्या हुआ, देखो बेनिफिट्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी प्रकार के वर्गों को लेकर। तो समावेशी का मतलब होता है जो सब में समावेशी, तो सब में बराबर हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बेटा सॉरी मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब देखो इंडियन हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड, भारत में इंडियन सबसे हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड कौन से है, तो देखो भारत रत्न दिया जाता है भारत में ना, तो भारत रत्न हो जाएगा। द नोबेल प्राइज अवार्डेड, नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है, तो देखो किसी कोई ऐसे क्षेत्र में काम करता है जिससे सामाजिक विकास हो। ठीक है, समाज में कोई विकास उत्थान हो उसके लिए दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइंस लिटरेचर्स एंड दी पीस एमॉन्ग द अदर्स। ठीक है, याद रहेगा बेटा इसमें। ठीक है, जिसमें सबको क्या हो, शांति रहे, पढ़ा लिखा रहे, विकास हो सबका, तो उसके लिए। 43 है कि दी परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है, तो परमवीर चक्र जो क्या होता है वॉर में, ठीक है, क्या होता है, शहीद होता है, उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड होती है जिसको दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। और अभी क्या बताया हूँ, परमवीर चक्र किस में दिया जाता है, तो जो कौन अवार्ड कब दिया जाता है बेटा, प्लीज इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से है बेटा
दादा भाई फाल्के ये फिल्म अवार्ड है, तो किस में दिया जाता है? सिनेमा में। फिल्म अवार्ड किसमें दिया जाता है? सिनेमा में। सिनेमा में समझ रहे हो? जो दादा भाई फाल्के ने भारत की जो इंडस्ट्रीज है फिल्म की, उन्होंने नींव रखी, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो भारत की जितनी भी फिल्में या धारावाहिक आती है तो फाल्के अवार्ड उसी को दिया जाता है जो अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। अब देखो, और रमन, ठीक है, मगेशस अवार्ड इज ऑफन कॉल्ड, ठीक है, ये किसके लिए होता है? तो देखिए, एशियन नोबेल प्राइज जो होता है, देखो एक वर्ल्ड का अलग होता है और एशिया का अलग होता है, तो उनको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस, किसको दिया जाता है? तो देखो, याद रखना है कि ये जो होती है ज्ञानपीठ, ठीक है, ये हमारा किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये हमारा, ठीक है, देखो ऐसे लिटरेचर के में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 48, ठीक है, बुकर प्राइज इज रिलेटेड। बुकर, बुकर का मतलब क्या होता है बेटा? बुकर का मतलब होता है पढ़ने वाला। बुक का मतलब जो किताबी कीड़े होते हैं एक तरीके से समझो तो, ठीक है, वो क्या होते हैं? लिटरेचर के केस में, यानी कि उसके केस में दिया जाता है। 90 है, 49 है, देखो, द पद्म अवार्ड, पद्म श्री किसको दिया जाता है? तो पद्म श्री जो होती है, ठीक है, वो रिपब्लिक डे पे दी जाती है। ठीक है, उस समय अनाउंस किया जाता है कौन कौन किसको किसको पद्म श्री दिया जाएगा। विच इज नॉट अ पद्म अवार्डेड, इसमें से पद्म श्री अवार्डेड नहीं है। तो देखो, इसमें अशोक चक्र अवार्ड है, ठीक है, वो आर्मी में दी जाती है, बाकी ये सब किस में जाती है? भारत के लोगों को, नॉर्मल सिविलाइजेशन जो होते हैं उनको दिया जाती है। तो यूनिट 1 कंप्लीट, और जितना यूनिट चीज़ें बेटा कहाँ पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ उसको सही से पढ़िएगा। और यूनिट 2 5 मिनट में बाद, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि बड़े बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। ओके ओके।